Go ahead. जी स्टार्ट। तो स्टार्ट करें, आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमने जो आज़ाद साहब के हक में यहाँ पे अपना सबका रेजिग्नेशन पेश किया हुआ है, मैं खाली आज उन सब का यहाँ पे नाम पढ़ूंगा, उसके बाद हमारे पीरजादा सईद साहब आपको बाकी प्रेस ब्रीफिंग देंगे। जो हमारे सबसे पहले नाम है वो है पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, जो हमारे फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारे मोहम्मद मुजफ्फर परेज साहब, जो फॉर्मर एमएलसी और कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और हमारे यहाँ पे हाजी अब्दुल गनी खान साहब, जो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है। और उसके बाद हमारे उसके बाद शफीक शबनम साहब, जो हमारे जेकेपीसीसी के सेक्रेटरी है। उसके बाद सायरा शमीम जी, जो महिला कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। उसके बाद हलीम खान साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के। उसके बाद हमारे गुलाम अहमद शेख साहब, जो गुलाम अहमद शेख साहब जो गुलजार अहमद शेख साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के। सईद परवेज हिलाल साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बडगाम के। फरशीद अहमद सोफी साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बांडीपुरा से। एडवोकेट रफ़ी सोगामी साहब, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। उसके बाद हमारे जीएम रफीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से, और साथ में वो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद फारूक अहमद खान साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बांडीपुरा से। उसके बाद शेख गुलाम हसन साहब, एक्स जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। उसके बाद गुलाम मोहिद्दीन चौपान साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट बांडीपुरा से। उसके बाद हमारे गुलाम मोहिद्दीन हजाम साहब, जो फॉर्मर ब्लॉक प्रेसिडेंट बांडीपुरा से है। उसके बाद एडवोकेट मोहम्मद अमीन पडर साहब, जो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर है। मैं पीसीसी मेंबर भी, मैं माफी चाहता हूँ। आगे शफीक शबनम साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे के नाम शफीक शबनम साहब मेहरबानी करके ये आगे की मोहतरमुल मुकाम पीरजादा सईद साहब, जिसकी क़यादत में हम कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ पीरजादा सईद साहब की क़यादत में शमूलियत इख्तियार करते हैं। उसके बाद बशीर अहमद शाह साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट कोकरनाग। बशीर अहमद भट्ट साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक सेक्रेटरी कोकरनाग। गुलजार अहमद बाबा साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस। शबीर अहमद भट्ट साहब, सरपंच। फारूक अहमद नजार साहब, डिप्टी सरपंच। मोहम्मद आसन भट्ट साहब, डिप्टी सरपंच। गुलाम अहमद पडर साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट लारनू। गुल मोहम्मद न्यायकू साहब, जोनल प्रेसिडेंट कांग्रेस। मंजूर अहमद राथर साहब, ब्लॉक सेक्रेटरी। मोहम्मद नुमान साहब, चौधरी नुमान साहब, यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट लारनू। मोहम्मद महमूदुर रहमान, ब्लॉक सेक्रेटरी कोकरनाग। गुलाम नबी सोफी, बीरवा हल्का प्रेसिडेंट। सईद शुभी जान, महिला स्पोक्स पर्सन महिला कांग्रेस कश्मीर वैली। हाजी मोहम्मद यूसुफ
हल्का प्रेसिडेंट कहरपोरा, पीर मुश्ताक वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट कोकरनाग। और जो माफी चाहता हूं हमारे सीनियर मोस्ट कांग्रेस के डायनामिक और शोला बयान मुकर्रर पीर रुवैस साहब, ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी है और स्टेट सेक्रेटरी साहब का भी रहे हैं। तो आज हम पीरजादा सईद साहब की क़यादत में इनके शाना बशाना गुलाम नबी आज़ाद साहब के प्रोग्रामों के साथ हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी पीरजादा सईद साहब की क़यादत और गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में करेंगे इंशाअल्लाह। मैं प्रेस के साथियों से उनसे शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और जो मेरे साथियों ने यहाँ बयान किया, मैं एक दो बातें ऐड करना चाहता हूँ। मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं और मेरा खानदान जब से यहाँ कांग्रेस बनी है रियासत जम्मू कश्मीर में, हम इसके साथ शाना बशाना चलते थे और तकरीबन इस रियासत में तकरीबन 35-40 साल स्टेट लेजिस्लेचर में बैसेटिव मेंबर रहे हैं। लेकिन आज मुझे दुख होता है ये कहते हुए, मैं भी खुद यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा और कांग्रेस का स्टेट कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा, 2 दफा मिनिस्टर भी 4-5 दफा। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं कांग्रेस से मुस्तफी हो रहा हूं। और वजूहात क्या हुए कि हमने बार बार दिल्ली वालों को कहा कि रियासत में कांग्रेस कमजोर हो रही है और मुल्क में कांग्रेस कमजोर हो रही है। इस कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर लीजिए। लेकिन बदकिस्मती है इस बात की कि वो लोग टस से मस नहीं हुए। पिछले 3 साल से हम लगातार कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमजोर हुई है और हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है, यहां लीडरशिप चेंज करो। लेकिन 3 साल उन्होंने लगाए। मंथन सेशन में ये रेजोल्यूशन हुआ कि 5 साल के बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, किसी स्टेट का ऑफिस में नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए कि 8-8 साल कांग्रेस प्रेसिडेंट को रखा जाता है पिछले 7-8 साल से, और हम कहते हुए भी शर्माते हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपनी पार्टी को अलविदा किया और आज़ाद साहब के जो उसने नई पार्टी बनाई है उसके साथ मुंसलिक हुए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम जो यहाँ है वो दूर किया गया है, मजबूरी से हम बाहर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद साहब की क़यादत में इस रियासत में जो माहौल है, अफरा तफरी है, बदअमनी है, बेरोजगारी है, बेकारी है, वो दूर हो जाएगी और ये रियासत तरक्की की राह पर फिर गामजन हो जाएगी। और दूसरी बात, जो बीजेपी छिटा लिया, 35 से छीन लिया गया और उसके साथ साथ स्टेटहुड, यहाँ
दो इस स्टेट को, जो सबसे बड़ी स्टेट थी 40 आफ्टर इन 47, टुकड़े कर दिए। लद्दाख एक तरफ से और जम्मू के लोगों को भी ऐसे उकसाया जाता है मजहब के बुनियाद पर, इलाकाई बुनियाद पर, और इस रियासत की सालिमियत खतरे में है। और लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन को टाल रहे हैं। अब उन्होंने नवंबर इलेक्टोरल रोल का ये जो लिस्ट निकलने वाला है वो शाया करने वाले हैं। फिर ऑब्जेक्शन, इसका मतलब है इस साल इलेक्शन नहीं होंगे। और अब कितने साल हो गए कि रियासत जम्मू कश्मीर में, और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द हो जाएंगे और ताकि ये परेशानी दूर हो जाएगी। ये हमें तवक्का है कि जो नई पार्टी बनी है वो यहाँ ये सब मसाइल हल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफी पुरानी पार्टी है और देखा जाए तो बड़ा स्टैंड जो है नेशनल हुकम पर लिया है। आजाद साहब के जाने के बाद अब कई सारे लीडर्स जो है वो भी जा रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी पार्टी नेशनल हुकम पर स्टैंड करेगी, या क्या वो सरवाइव करेंगी? जिससे सोल साहब ने कहा कि 6 लाख गांव में कांग्रेस दी गई। और इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि आपस में गुफ्त शनीद, आपस की बात न मानना, और जो सजेशंस आते हैं उन पर अमल न करना, और दूसरी बात डेमोक्रेटिक इंतखाब नहीं करना पार्टी में। हमने कहा अगर प्रेसिडेंट यहाँ ठीक नहीं है तो बदल दीजिए। अब आपके पास इतने लोग हैं, जिसको मर्जी आप कर लीजिए। लेकिन सर, क्या ये पहले से नहीं डिसाइड हो रहा था कि अगर देखा जाए तो बड़े हुक्म पर जो नेशनल लीडर्स और भी हैं वो इस तरह का स्टैंड लें? देखिए, ये तो नेशनल पॉलिटिक्स की बात है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट में कांग्रेस बड़ी कमज़ोर है, और जितने भी लीडर हैं, आप इतने ही नहीं है, इससे पहले भी इस्तीफा दिया है। का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमएलए, उसने भी दिया है इस्तीफा। अब श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, ये भी इस्तीफा पेश किया। अब कांग्रेस रही कहाँ? आप बताओ मुझे। मैंने हर चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया है। मैं भी प्रेसिडेंट था, मैं भी 7 साल प्रेसिडेंट था, और मेरे वक्त में आजाद साहब की क़यादत में जब वो प्रेसिडेंट थे और वो चीफ मिनिस्टर बन गए और मैं प्रेसिडेंट बन गया, तो उस वक्त भी हमने देखा 12 से 22 एमएलए ले आए, 22 से 42 बनाए। लेकिन आज हम सिमट गए थे 4 एमएलए पर। एक अनंतनाग के 2, वो भी चले गए। अब नई पार्टी के बारे में स्टैंड लिया जा रहा है, तो क्या कुछ इनिशिएटिव्स रहेंगे खास तौर पर आप जैसे लीडरों का आजाद साहब के साथ? देखिए, आजाद साहब बुलंद पाया के लीडर हैं, और मैंने कहा कि उनकी क़यादत में आगे बढ़ेगी, और मुझे विश्वास है कि रियासत के लोग सही फैसला करेंगे इलेक्शन में। अगर यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा, अगर यहाँ लॉज जो हमसे छीन लिए गए हैं, लेकिन एक बात है कि जो रियासत की जो ये इसकी जो पोजीशन है, जो यहाँ की जो यहाँ की गुर्बत है, उस गुर्बत को मद्देनजर रखकर ये इसका किस शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में उसमें लाया गया था। तो इसलिए इसको आगे इसको वो मुराद मिलने चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी इसी तरह, आंगनवाड़ी वर्कर इसी तरह, डेली वेजेस इसी तरह, टीचर्स, मैंने लाखों बिल्डिंग बनाए थे एजुकेशन की, वो अब 4-4 स्कूलों में एक कर दिया।
For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.